हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। सो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आईआईटी दिल्ली एमबीए के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे, देन आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ एडमिशन्स दिखेगा, फिर एमबीए एडमिशन्स पे क्लिक करोगे, देन आपका एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर करने पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। नाउ आपका जो ऑफिशियल फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, फॉर्म की फ़ी अपडेट नहीं किया है या फिर जो भी आपको एडिट करना है वो यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो अभी हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो उससे स्टार्ट करते हैं। आप अपना नेम मेंशन करोगे, देन योर मेल आईडी जो वर्किंग हो, देन आपको वही मेल आईडी यहाँ कंफर्म करनी है। देन आपका पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, नाउ योर मोबाइल नंबर, नेक्स्ट पे जैसे ही जाओगे आपके पास एक लॉगिन नंबर मिल जाएगा। वो लॉगिन नंबर आप कहीं पे सेव कर लेना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना ताकि वो मिस ना हो। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। सो आपने किस प्रोग्राम के लिए करना है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मैनेजमेंट के लिए करना है या जनरल एमबीए के लिए करना है, वो कैट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन करोगे। नाउ परसेंटाइल आपका कितना है वो मेंशन करोगे, क्वांटिटेटिव में कितना है, वर्बल परसेंटाइल कितनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ आपका स्कोर कितना है, सेम आपका पर्सनल डिटेल्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेटिव मेल मैंडेटरी नहीं है, नेम ऑफ द पेरेंट और गार्जियन, देन योर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी, योर जेंडर एज पर कैट फॉर्म, रिलेशनशिप विद गार्जियन और पेरेंट, नेशनैलिटी, देन एड्रेस, नाउ योर पिन कोड, स्टेट, कंट्री। अगर सेम है आपका एड्रेस तो आप जैसे ही सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस करोगे तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। नाउ आर यू ग्रेजुएट फ्रॉम MOE फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ इमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, लाइक किसी भी गवर्नमेंट के उससे, तो येस, इफ़ नो देन नो। और अगर येस है तो उस इंस्टीट्यूट का नेम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम है, एंड इफ़ इन केस ऐसा कुछ नहीं आता तो आप नो करके यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब एकेडमिक रिकॉर्ड्स का हम करते हैं। 10th, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितना था एग्रीगेट मार्क्स का, CGP ऑब्टेन, मैक्सिमम CGP, अकॉर्डिंगली जो भी आपका परसेंटाइल है जैसे भी है आप वो यहाँ पे फिल कर लेना। पहले आपको यहाँ पे अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, आपने क्या किया हुआ है, फिर किस यूनिवर्सिटी और बोर्ड से किया है, और पासिंग ईयर क्या था वो, एग्रीगेट मार्क्स,
नाउ अगर कोई एडिशनल एकेडमिक रिकॉर्ड है, मैंडेटरी नहीं है वैसे, ये अगर स्किप करना है तो वो कर सकते हो। कोई लेटेस्ट एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, किस डेट से किस डेट तक है, वो सब यहाँ पे आप करोगे। देन आपका जो करियर गोल है वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे। देन आपका सिग्निफिकेंट चैलेंज क्या था आपकी लाइफ में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। देन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एमबीए का। तो हम करियर गोल से लाइक बेसिकली ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सोच के ही लिखना, गूगल मत करना, क्योंकि यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, हाईली चांसेस है। सो मैक्सिमम 200 वर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, तो ट्राई करो कि 150 वर्ड्स तक आप कंप्लीट कर लो। अगर 200 हो जाते तो बेटर है। नाउ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंज जो आपने फेस किया हो और उसको कैसे रिजॉल्व किया था और आपने कहाँ से वो सीखा, तो मेजर पार्ट पे वही आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इट्स जस्ट दैट की एग्जांपल है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी अपनी तरफ से छोटा सा ऐड ऑन कर रही हूँ। आप अपनी साइड से इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना, क्योंकि देखो जितना आप अपने आप को यहीं पे एक्सप्लेन कर पाओगे उतना बेटर आपका सिलेक्शन चांसेस हो जाता है। नाउ अब अगेन आपने क्यों, आपका ऑब्जेक्टिव क्या गोल है एमबीए करने का, और अब बेसिकली देखो आपको यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन करना है, वो भी 400 वर्ड्स में, कि आपके अकॉर्डिंगली आपसे दूसरों को क्या सीखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख देना। सो यहाँ से इसको मैं स्किप करती हूँ अभी के लिए। आप अपनी साइड से इसको पूरा कंप्लीट करके ही फिल आउट करना। देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ एप्लीकेशन एक बार रिव्यू कर लेना, सारी चीज़ें देख लेना। अगर कुछ एडिट करना हो तो बैक जाके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज वंस द एप्लीकेशन इज़ फिल्ड तो वो फिल्ड ही है, आप एडिट नहीं कर सकते। देन हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन आप एक बार पढ़ लेना, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी करेक्ट है, ठीक है, आपके बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, और आपने मतलब चेक कर लिया है हर एक चीज़। एंड अकॉर्डिंगली अगर
कुछ भी होता है तो ये फॉर्म कैंसिल हो सकता है आईआईटी दिल्ली की साइड से। नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैट का स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड इमेजेस पे क्लिक करना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम आपका सिग्नेचर, अपलोड इमेजेस, देन आपका स्कोर कार्ड, देन आपके पास यहाँ से सेव इमेज एंड कंटिन्यू। नाउ एप्लीकेशन फ़ी पे करना है जो आपका 1600 का है। पे एप्लीकेशन फ़ी, क्लिक हेयर टू पे। अगर डिडक्ट हो जाता है अमाउंट, आपके पास कुछ अपडेट नहीं आता तो 24 आवर्स का वेट करना है। अगर स्टिल नहीं आता तो आप मतलब उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके चेक कर सकते हो। बाकी आपका जो QR कोड है यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर इफ़ इन केस आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू फेस करने को मिलता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो कॉलेज के उसके पर्पज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट। आपका कोई भी इशू होता है तो वी आर here for help you. Thank you so much.